أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. صدق الله العظيم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ انعام آیت نمبر 49 سے لے کے آیت نمبر 64 تک کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ ابھی سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کر دیں گے۔ یہاں پہ پہلا لفظ ہے وَعِندَهُ، واو کا معنی اور عند کا معنی ہوتا ہے پاس، عندی میرے پاس، عندہ اس کے پاس، عندک آپ کے پاس۔ تو یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ عندہ اور اس کے پاس، مفاتح، مفاتح مفتاح کی جمع ہے، تو مفتاح کا معنی ہوتا ہے چابی، مفاتح کا معنی چابیاں، الغیب غیب کی باتوں کو کہتے ہیں، وعندہ اور اس کے پاس ہے مفاتح الغیب غیب کی چابیاں، اور اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، لا یعلمها الا ہو، لا یعلم نہیں جانتا ہا اسے، لا یعلمها نہیں جانتا اسے، الا ہوا مگر وہی، مطلب اسے صرف وہی جانتا ہے۔ یہ جو غیب کی باتیں ہیں، غیب کی چابیاں وغیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ہی اسے جانتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور وہ جانتا ہے جو کچھ بری، بر کا معنی ہوتا ہے خشکی، بر لیس البر، باقی نیچے زیر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے نیکی،
اور बर का माना क्या होता है? खुश्की। वल-बहरी, और समंदर, यानी जो कुछ खुश्की में है या समंदर में है उसे वो जानता है। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, वमा तस्कुतु, और नहीं जड़ता, नहीं गिरता, मिन वरक़तिन, कोई पत्ता, इल्ला, मगर, यअलमुहा, अल्लाह ताला उसे जानते हैं। यानी जो भी पत्ता जमीन पे गिरता है अल्लाह ताला उसे भी जानते हैं। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़, और न कोई दाना है, फी ज़ुलुमातिल अर्ज़, जमीन के अंधेरों के दरमियान में। ज़ुलुमात अंधेरों को कहते हैं, फी का माना में, अल अर्ज़ यानी जमीन की तारीकियों में न कोई ऐसा दाना है। वला रत्बिन, और न कोई तर चीज, रतब तर चीज को कहते हैं, ठीक है। वला रतबतिन, और न कोई तर चीज, वला याबिसिन, और न कोई खुश्क चीज है, इल्ला, मगर, फी किताब मुबीन, वाज़े किताब में वो मौजूद है, वाज़े किताब में वो लिखी हुई मौजूद है। मतलब ये कि आसमान और जमीन में जो कुछ है वो उसमें मौजूद है, वो किताब में वाज़े तौर पे लिखी हुई है। वहुवल्लज़ी, और वो वही ज़ात है, अल्लज़ी, जिसने यतवफ़्फ़ाकुम, वसूल करते हैं तुमको, तवफ़्फ़ा यतवफ़्फ़ा, वो लेता है तुम्हें, बिल्लैल, रात को, वयअलमु, और वो जानता है, मा जरहतुम, जो तुमने दिन में किया। जरह यजरह का माना होता है जख्मी करना, जरह जख्म को कहते हैं। और इसी तरह इसका माना कमाना भी होता है, कमाना, इसका माना क्या होता है? कमाना भी होता है। तो यहाँ पे पहला माना है मा जरहतुम, जो तुमने दिन में कमाया, बिन नहारे, दिन में। सुम्मा यबअसुकुम, फिर वो तुम्हें उठाता है, यबअसु, वो उठाता है, कुम, तुम्हें, फीही, उसमें, लियुक़ज़ा, ताकि पूरी हो जाए, लियुक़ज़ा, ताकि पूरी हो जाए, अजलुन, मुद्दत, मुसम्मा, तय शुदा, मुसम्मा, मुकर्रर शुदा, तय शुदा। ये जो हम निकाह वगैरह का मामला होता है, निकाह के मौके पे कहते हैं महर मुसम्मा, महर मुसम्मा, यानी जो महर मुकर्रर हो चुका है। तो अजल मुसम्मा, तयशुदा मुद्दत, ताकि पूरी हो जाए तयशुदा मुद्दत। मतलब ये कि अल्लाह ताला तो वही है जो तुम्हें रात को ले लेता है और वो जानता है जो कुछ तुमने दिन को किया था, और फिर उसी में तुम्हें दोबारा उठा देता है ताकि मुकर्ररा मुद्दत पूरी हो जाए, ताकि मुकर्ररा मुद्दत क्या हो जाए? पूरी हो जाए। सुम्मा इलैहि मरजिउकुम, फिर उसी की तरफ, मरजिउकुम, तुम्हारा लौटना है। सुम्मा युनब्बिउकुम, सुम्मा, फिर, युनब्बिउ, वो बता देगा, कुम, तुम्हें, नब्बअ युनब्बिउ, इसका माना होता है बताना, खबर देना। नबी को भी नबी इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि वो अल्लाह ताला की अहकामात की खबर देता है। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, अन्नबअ खबर को कहते हैं, नबअ अज़ीम, बड़ी खबर। तो सुम्मा युनब्बिउकुम, फिर वो तुम्हें बता देगा, बिमा, वो जो, तुम थे, तामलून, करते रहे। असल में ये तुम तामलून, इसका अलग तर्जुमा नहीं किया जाता। तुम, ये दोनों एक साथ होते, तुम तामलून।
ठीक है, इसको माजी इस्तिमरारी बोलते हैं। वो जो तुम अमल करते थे, ठीक है, फिर वो तुम्हें बता देगा वो जो तुम माजी में काम किया करते थे, ठीक है। वहुवल काहिरु, और वो गालिब है, फौका इबादिही, अपने बंदों के ऊपर, वयुरसिलु, और वो भेजता है, अलैकुम, तुम पर, हफाजा, हिफाजत करने वाले, हफाजा, हिफाजत करने वाले, हत्ता, यहां तक कि, इदा जा, जब आ जाए, अहदकुम, तुम में से एक पर, अहदकुम, तुम में से एक पर, अलमौत, मौत, यहां तक कि जब तुम में से एक पर मौत आ जाए, तवफ़्फ़तहु, उसे ले लेते हैं, और रसूलुना, हमारे भेजे हुए, वहुम ला युफर्रितून, और वो ला युफर्रितून, कोताही नहीं करते, और वो कोताही नहीं करते। वहुवल काहिरु फौका इबादिही, दोबारा देखें कि वो अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर मुहाफिजों को भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आती है तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते उसे ले लेते हैं और वो इसमें कोताही नहीं करते। सुम्मा रुद्दू, फिर वो सब लुटाए जाएंगे, रुद्दू, वो सब लुटाए जाएंगे, इलल्लाही, अल्लाह ताला की तरफ, मौला हम, जो कि उनका आका है, मौला आका के माने में भी आता है, हम उनका, जो कि उनका आका है, अल हक़, हकीकी, अला, खबरदार, लहुल हुक्म, उसी का हुक्म है, वह हुआ, और वो, असरा, बहुत तेज रफ्तारी के साथ, अल हासिबीन, हिसाब लेने वाला है, और वो बहुत तेज रफ्तारी से, सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ हिसाब लेने वाला है। मतलब ये फिर उन सब को अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा जो कि उनका हकीकी आका है। अल्हम्दुलिल्लाह। और खबरदार के हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का चलता है और वो सबसे जल्द हिसाब लेने वाला है। कुल, आप कह दीजिए, मन, कौन, युनज्जी, निजात देता है, कुम, तुम्हें, मन कौन, युनज्जी, निजात देता है, कुम, तुम्हें, मिन जुलुमातिल बर्री, खुशकी के अंधेरों से, वल बहरी, और समंदर के अंधेरों से, तदऊनहु, तुम उसे पुकारते हो, तजर्रुअन, गिड़गिड़ा के, व खुफियतन, और चुपके चुपके, लइन अनजाना, लइन, अलबत्ता अगर, अनजा, उसने निजात दी ना हमें, अनजा, उसने निजात दी ना हमें, मिन हाज़िही, इससे, लनकूनन्ना, अलबत्ता हम जरूर बजरूर हो जाएंगे, मिनश शाकिरीन, शुक्र करने वालों में से, मिनश शाकिरीन, शुक्र करने वालों में से। अगर वो इस उस तकलीफ से हमें निजात अता फरमा दे तो हम जरूर शुक्र करने वालों में से हो जाएंगे। कुल, आप कह दीजिए, अल्लाह युनज्जीकुम, अल्लाह ताला निजात देता है, कुम, तुम्हें, मिनहा, इससे, व मिन कुल्ली, और हर करबिन, तकलीफ से, व मिन कुल्ली करबिन, और हर कर्ब से, हर तकलीफ से, अल्लाह ताला ही, अल्लाह युनज्जीकुम मिनहा व मिन कुल्ली करबिन, अल्लाह ताला तुम्हें इससे भी निजात देता है और हर तकलीफ से भी। सुम्मा अंतुम तुश्रिकून, फिर तुम शिरक करने लगते हो, फिर तुम क्या करने लगते हो, शिरक करने लगते हो। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ तर्जुमा समझ में आ गया होगा। तर्जुमा समझ में आ गया। चले, अल्हम्दुलिल्लाह।
चाहिए कल आखिरी कुछ आयात उनकी तफसीर रह गई थी, कुल इन्नी अला बय्यिनतिन मिर रब्बी, उनकी तफसीर बयान करके फिर आज जो आयात हमने पढ़े हैं इनकी तफसीर भी बयान करेंगे, ठीक है। कुल आप कह दीजिए ए पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्नी अला बय्यिनतिन मिर रब्बी, मैं तो अपने रब की तरफ से खुली दलील पर हूँ। और खुली दलील से मुराद कुरान मजीद है, यानी मैं तो कुरान मजीद के अहकामात के ताबे हूँ, मेरे लिए अल्लाह का कलाम ही हुज्जत है। वकज़्ज़बतुम बिह, और तुमने उसकी तकज़ीब कर दी है, यानी कुरान मजीद को अल्लाह का कलाम मानने से इनकार कर दिया है। और कुरान मजीद के नुज़ूल का मकसद भी कुरान मजीद में बताया गया, लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि आप इसके ज़रिए लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाएं। तो ये गुनाह, कुफर, शिर्क, बिदात, ये सब अंधेरे हैं। ईमान, इखलास, तौहीद और नेकी रोशनी है। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया कि आप कहते हैं मैं तो अपने रब की तरफ से खुली दलील यानी कुरान मजीद पर हूँ, मेरा नस्बुल आइन वही है जो कुरान मजीद ने मुतय्यन किया। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, और इसमें अक़ल वालों के लिए वाज़ेह निशानियाँ मौजूद है। इससे माक़बल में भी गुजर चुका, लौला नुज़्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह, उसके रब की तरफ से उस पर कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं होती। इसी तरह सूरह बय्यिना में भी मौजूद है, हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना रसूलुम मिनल्लाह, यानी जब तक उनके पास खुली दलील यानी अल्लाह ताला की तरफ से रसूल ना आ जाता, वो ईमान न लाते। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तो अलगर्ज़ अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि आप कह दीजिए मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील यानी कुरान मजीद पर हूँ, और तुम इसको झुटलाते हो, इसको अल्लाह का कलाम तस्लीम करने से इनकार करते हो। मा इंदी मा तस्ताजिलून बिही, मेरे पास वो बात नहीं है जिसको तुम जल्दी तलब करते हो। मुशरिकीन असल में कहते थे कि अगर तू सच्चा है तो हम पे पत्थरों की बारिश बरसा दे या कोई और अजाब लेके आए। अल्लाह ताला ने अपने नबी को फरमाया कि आप इनसे कह दें कि मुजरिमीन की गिरफ्त करना और उन पे अजाब ले आना ये मेरे इख्तियार में नहीं है, क्योंकि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, तमाम हुक्म तो अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है। वो जब चाहे जहाँ चाहे मुजरिमीन को पकड़ के सज़ा में मुब्तला कर दे या मोहलत दे दे, सब कुछ तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। यक़ुस्सुल हक़, वो हक़ को बयान करता है, उसकी हर बात सच्ची और पक्की होती है। व हुवा खैरुल फ़ासिलीन, और वो सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है, जब चाहेगा फैसला कर देगा। फिर आगे फरमाया, कुल है पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप कह दी लौ अन्ना इंदी मा तस्ताजिलून बिही, अगर मेरे पास वो चीज़ भी होती जिसे तुम जल्दी तलब करते हो, यानी अगर मैं तुम्हारी मर्जी की निशानियां जाहिर करने पे कादिर होता या तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तुम पे अजाब ला सकता, लक़ुदियल अम्रु बैनी व बैनकुम, तो मेरे और तुम्हारे दरमियान कब का फैसला हो चुका होता। मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हें मुतमईन कर देता, मामला साफ हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। वो अपनी हिकमत अमली के मुताबिक जब चाहता है किसी बात का फैसला कर देता है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने एक इश्काल पैदा फरमाया, इस आयत करीमा में तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवा दिया कि मेरे पास वो बात नहीं है जिसे तुम तलब करते हो, लेकिन उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत में है कि उन्होंने किसी मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, हुजूर ये बताएं कि उहद वाले दिन से भी ज़्यादा तकलीफ कभी आपको पहुंची है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ,
अक़बा वाला दिन मेरे लिए उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। फरमाया कि जब मैंने ताइफ में इब्न अब्द और दीगर सरदारान के सामने अल्लाह का पैगाम बयान किया तो उन्होंने न सिर्फ तकजीब कर दी बल्कि शहर के गुंडों को मेरे पीछे लगा दिया और पत्थरों के जरिए मुझे मार मार के लहू लहान कर दिया, हत्ता कि जिस्म का खून जूते में आके जम गया और बेहोशी तारी हो गई। तो वहां पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया कि आपकी तरफ से तबलीग और इस कौम का जवाब अल्लाह ने सुन लिया है, मुझे पहाड़ों के फरिश्ते के साथ आपके लिए भेजा है। उस फरिश्ते ने आपको सलाम किया और अर्ज किया अगर आप चाहें तो मैं इन दो पहाड़ों को मिला दूं ताकि मक्के और ताइफ के तमाम लोग हलाक हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इन्हीं की औलाद में से ऐसे लोग निकालेगा ला युशरिकु बिल्लाहि शैआ, जो अल्लाह के साथ शिरक नहीं करेंगे, उसकी वहदानियत को मानेंगे। लिहाजा मैं इनकी तरफ से बदसलूकी पर भी अपना रवैया नरम ही रखता हूँ। आपने फिर दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा हदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये सब बेसमझ है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस हदीस से वाज़ेह होता है कि अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दे दिया था, लेकिन इस आयत करीमा में ये कहा गया कि मेरे इख्तियार में कुछ नहीं। तो इन दोनों में तत्वीक कैसे हो सकती है? तो इमाम साहब इसका जवाब खुद ही देते हैं कि आपने अपने इख्तियारात की नफी उस वक्त की थी जब कुफार ने अपनी मर्जी की निशानियां तलब की है या आदाब और क़यामत लाने को कहा, तो उस वक्त आपने फरमाया कि ये चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं है। और ताइफ के वाक़े में खुद अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेज के आपकी मंशक मालूम की थी, लेकिन आपने कुफार की हलाकत की बात को पसंद न किया। तो इन दोनों वाक़यात में बड़ा फ़र्क है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मीद जाहिर की थी कि शायद उनकी औलादें ईमान ले आए, तो फिर अल्लाह ताला ने उसको हकीकत में बदल दिया। तो फिर उन सब ने ईमान कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बदला ना लेने की वजह से आज हम भी मुसलमान हैं, क्योंकि ताइफ के आबादी ही में से दूसरे नस्ल में मोहम्मद बिन कासिम पैदा होता है और ये पाक व हिंद बर्र सगीर जो है, यहाँ के लोग जो मुसलमान हुए हैं ये मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाहि अलैह की मेहनत की वजह से, वो जब यहाँ पे तशरीफ लाए तो उसकी बदौलत हम सब मुसलमान हुए। बहरहाल फरमाया कि अगर तुम्हारे और मेरे दरमियान ये मतलूबा चीज़ें मेरे पास होती, यानी तुम जो चाहते हो, यानी मैं तुम्हारे कहने पे अदाब ला सकता, तो मेरे और तुम्हारे दरमियान कब का फैसला हो चुका होता और उस वक्त तुम हलाक हो चुके होते। लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है। अल्लाह ताला चाहे तो अजाब नाजिल कर दे और चाहे तो किसी कौम को मोहलत दे दे। अलबत्ता ये याद रखो अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को खूब जानता है। उन्हें मोहलत मिल रही है तो ये ना समझे कि वो अजाब से हमेशा बचते रहेंगे और उन पर कोई गिरफ्त नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह ताला उनको जानता है और अपनी मशीयत के मुताबिक मुकर्रर वक्त पर जरूर उनको पकड़ लेगा और फिर वो अबदी लानत में गिरफ्तार हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने कुफर और शिर्क का इर्तिकाब किया, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को तलफ किया, फराइज को ज़ाया किया, वो अल्लाह ताला की निगाह में है, उनसे उनके अकीदे और अमल के मुताबिक सलूक होगा। तो इससे माक़बल अल्लाह ताला ने शिर्क की तरदीद फरमाई, फिर गैरुल्लाह की पूजा की ममानात के हुक्म का जिक्र फरमाया और ये बताया कि गैरुल्लाह की इबादत को ये ख्वाहिशात नफसानिया पे मबनी होती है। और गैरुल्लाह की इबादत जो है ये अक्ल सलीम, फितरत सलीमा,
انبیاء کی تعلیمات اور وحی الہی کے بھی خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے مجھے ان کی عبادت سے منع کر دیا جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کو جواب دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے من پسند نشانیاں تلاش کرتے تھے یا عذاب کے آنے کا مطالبہ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا کہ یاد رکھو تمہاری فرمائشیں پوری کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے وہ سارا اللہ کے قبضے میں ہے، وہی قدرت تامہ کا مالک ہے۔ تو آج جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم محیط اور قدرت تامہ کی تعبیر اس طرح فرمائی، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، کہ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ مفاتح آپ کو بتایا جمع ہے، یعنی غیب کی چابیاں، اور چابی وہ آلہ ہوتا ہے جس کے ساتھ تالا کھولا جاتا ہے۔ اگر کسی مکان میں تالا پڑا ہے تو اس کے اندرونی حصے کا علم اسی ذات کو ہوگا جس کے پاس اس تالے کی چابی ہے۔ تو مفتاح الغیب کا اس اعتبار سے معنی یہ ہوگا کہ غیب کی تمام چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مطلب اللہ تعالیٰ تمام غیوب کو ہی جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ عالم کل بھی ہے، علم محیط کے مالک بھی ہے۔ اور اسی طرح اس کا معنی خزانہ بھی ہوتا ہے، یعنی غیب کے تمام خزانے اسی کے پاس ہے۔ سورہ قصص میں جہاں قارون کا ذکر ہے وہاں فرمایا کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا جو ان پر تعدی کرتا تھا، ہم نے اس کو اتنے خزانے عطا کیے کہ اس کی چابیاں ایک طاقتور قوم کو اٹھانا مشکل ہوتی تھی۔ وہاں پہ الفاظ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے خمس مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، یعنی غیب کی چابیاں 5 ہے جن کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آخری آیت میں بھی کیا ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس علم کی بہت سی جزیات ہے جن میں سے کچھ نشانیاں انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دی۔ تو اس اعتبار سے قیامت کی مکمل تفصیل اللہ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے، نہ ملائکہ جانتے ہیں نہ کوئی نبی یا ولی۔ گویا قیامت کا علم غیب کی چابیوں میں سے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش اتارتا ہے، نازل کرتا ہے۔ یہ غیب کی دوسری چابی ہے۔ بارش کب ہوگی، کتنی دیر جاری رہے گی، ہلکی ہوگی یا موسلادھار، اور اس کی مقدار کیا ہوگی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ محکمہ موسمیات والے جو آلات کے ذریعے بارش یا خشکی کی پیشگوئی کرتے ہیں وہ حتمی نہیں ہوتی، بسا اوقات غلط بھی ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ وہ صرف اندازہ ہوتا ہے نہ کہ علم غیب۔ اسی طرح ہوا کی رفتار یا اس کے دباؤ کے متعلق جو آلات وغیرہ کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہوا اس آلے کے اندر سے گزرتی ہے، قبل از وقت کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ اسی طرح
बारिश की पेशेंगोई भी उसी वक्त की जाती है जब बारिश का मादा हवा में आता है और फिर वो आले के जरिए मालूम होता है, वरना बारिश की पेशेंगोई बारिश के आने से 2 माह पहले तो नहीं की जा सकती। तो किसी अंदाजे को पेशेंगोई के तौर पे जाहिर करने को गैब पे महमूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये चीज़ तो किसी वास्ते से हासिल होती है और गैब वो होता है जो बगैर वास्ते के हासिल हो। तो फरमाया कि बारिश के नुज़ूल का इल्म भी अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। वयअलमु मा फिल अरहाम, और वो जानता है जो कुछ माँ के रहम में है, यानी उसके अलावा पूरी तफसीलात कोई नहीं जानता। और ये मेडिकल वगैरह जो बाज़ औक़ात इंसान को बताता है, ये उसका इल्म उस हद तक होता है कि माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची, और वो भी उस वक्त हमल करार पाने के बाद। लेकिन कोई आला ये नहीं बता सकता कि होने वाला बच्चा मोमिन होगा या काफिर, सादतमंद होगा या शकी होगा, उसकी उम्र क्या होगी, दुनिया में कितना अरसा रहेगा, क्या पेशा इख्तियार करेगा, क्या कमाएगा, कितना खर्च करेगा। ये सब चीजें अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। और गैब की चौथी चाबी के मुतालिक फरमाया, मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, किसी शख्स के इल्म में नहीं है कि कोई शख्स कल क्या करेगा। लोग मुस्तकबिल के बारे में बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, डायरियों में नोट करते हैं, लेकिन क्या वो लाजिमन उनके मुताबिक अमल कर पाते हैं? पता नहीं कल तक जिंदगी भी बाकी है या नहीं। जब अल्लाह चाहता है तो ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, मसलन आंधी तूफान सैलाब वगैरह आ जाते हैं, जिससे तमाम प्रोग्राम दरे के दरे रह जाते हैं। इसलिए हतमी तौर पे कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। इसी तरह वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई शख्स ये नहीं जानता कि उसकी मौत कहाँ वाक़ होगी। तो ये गैब की पांचवी चाबी है। अल्लाह ही जानता है कि हर नफ्स की कितनी उम्र है, उसकी मौत कहाँ और किस वक्त वाक़ होगी। फरमाया ये गैब की कुंजियां हैं जिन्हें अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अलबत्ता बाज़ गैब की खबरें होती है जिन्हें अल्लाह ताला अपनी मशीयत के मुताबिक अंबिया किराम को अता कर देता है। बाज़ औक़ात इनका कशफ औलिया अल्लाह पर भी होता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उन्हें अम्बा गैब के नाम से ताबीर किया है। जैसा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के हक में आपकी दुआ का जिक्र किया, वहाँ फरमाया तिल्का मिन अम्बाइल गैबि नूहीहा इलैक, ये गैब की खबरों में से जो हम आपकी तरफ वही करते हैं। सूरह आल इमरान में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान करने के बाद फरमाया ज़ालिका मिन अम्बाइल गैब नूहीही इलैक, कि ये गैब की खबरें हैं जो हम आपको वही के ज़रिए बताते हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से बज़रिया वही या बज़रिया कशफ और इल्हाम किसी चीज़ पे मुत्तली कर देना, ये इल्म गैब नहीं होता, बल्कि गैब की खबर होता है। और गैब सिर्फ वो होता है जो बगैर किसी वास्ते के मालूम हो, यानी ना तो हवास खमसा के ज़रिए मालूम हो, ना कशफ इल्हाम या वही के ज़रिए से मालूम हो, ना अक़ल फ़हम और इदराक के ज़रिए से मालूम हो। गैब तो वो होता है जो बगैर किसी ज़रिए और वास्ते के हासिल हो। तो आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला है, जिससे किसी चीज़ को मालूम करने के लिए न किसी वास्ते की ज़रूरत है, न आले की ज़रूरत है और न किसी मादे की। वो उनके बगैर ही सब कुछ जानता है। ला यअलमुहा इल्ला हु, नहीं जानता उनको उसके अलावा कोई। ये उसूल बयान करने के बाद कि गैब की चाबियाँ उसी के पास है जिन्हें उसके अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला ने इल्म गैब की बात जुज़ियात का तज़किरा भी किया है। इरशाद होता है वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, वो खुश्की और तरी में पाई जाने वाली तमाम अशिया को जानता है। उसका इल्म खुश्की के तमाम खित्तों यानी मैदानों, पहाड़ों, सहराओं और जंगलों की हर चीज़ पर मुहीत है। अल्लाह की ज़मीन पर उसकी कितनी मखलूक आबाद है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, हैवानात, दरिंदे, चरिंद, परिंद, उसकी कितनी किस्में और कितनी तादाद है, कितने इंसान आबाद हैं, ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता।
یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، درختوں سے گرنے والے ہر پتے کو وہی جانتا۔ کوئی حکیم سائنسدان یا دانشور یہ نہیں بتا سکتا کہ فلاں پتا درخت سے کب گرے گا، کب خشک ہو جائے گا اور پھر خود بخود گر پڑے گا، گر کر کتنی دور تک جائے گا اور کس مقام پہ جا کے رکے گا، کوئی نہیں جانتا۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اسی طرح زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے، ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی تر یا خشک چیز ہے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں موجود ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے علاوہ کون جانتا ہے کہ پوری زمین میں کس کس جگہ پہ کون کون سا دانہ گرا پڑا ہے اور پھر اس سے کب اور کیا پیدا ہوگا، اس سے کتنے دانے اگیں گے اور یہ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے علم کو کتاب مبین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض مقامات پر الکتاب کہا گیا ہے، اس کے بعد دوسرے درجے میں لوح محفوظ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نہ کوئی ایسی تختی ضرور موجود ہے جس پر تمام اشیاء کی تفصیل درج ذیل ہے۔ تو پہلے قدرت تامہ کی دلیل بیان ہوئی تھی، اب علم تام کی دلیل بھی ہو گئی، یعنی علم تام بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی مخصوص ہے، علم محیط کا مالک بھی وہی ہے۔ نبی کو اسی قدر معلوم ہوتا ہے جس قدر اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے، چاہے وہ وحی کے ذریعے بتائے یا کشف اور الہام کے ذریعے۔ مخلوق کو علم اتنا ہی ہوتا ہے جس کو وہ ظاہر فرما دیتا ہے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے، یہ اعتقاد رکھے کہ فلاں نبی، ولی یا بزرگ ہمارے حالات سے واقف ہے، اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ مخلوق کے تمام حالات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کس کو کون سی تکلیف ہے، اندرونی بیماری ہے یا بیرونی، اس کے مجموعی حالات کیسے ہیں، سب کچھ وہی جانتا ہے جو خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کی تکلیف کو نہیں جانتا اور نہ اسے دور کرنے پہ قادر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خلق غیبداں بودی کسی از دست کسی آسودہ نہ بودی، کہ اگر مخلوقات جو ہے غیب کو جاننے والے ہوتے تو آدمی دوسرے کے ہاتھ سے آسودہ حال نہ ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے مخلوق کو غیب کا علم نہیں دیا، ورنہ زندگی کا سارا نظام درم برم ہو جاتا۔ مقصد یہ کہ جب تک کوئی شخص اپنے حالات کا اظہار نہیں کرتا، دوسرے کو معلوم نہیں ہوتا سوائے اللہ کی کہ اسے ذرے ذرے کی خبر ہے۔ تو علم محیط کی بات کرنے کے بعد قدرت تامہ کی ایک مثال بھی بیان فرمائی، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی اللہ ہے جو تمہیں رات کے وقت وفات دیتا ہے۔ یعنی وفات کو نیند کے معنوں میں استعمال کیا گیا، کیونکہ نیند کو اخت الموت یعنی موت کی بہن کہا گیا۔ نیند اور موت میں فرق یہ ہے کہ نیند کے دوران انسان کی روح انسانی جسم سے نکل جاتی ہے، روح انسانی جو ہے وہ نکل جاتی ہے، لیکن روح حیوانی اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ روح انسانی کے نکلنے سے انسان کے حواس معطل ہو جاتے ہیں اور یہ روح باہر نکل کر ادھر ادھر جہاں خدا کا حکم ہوتا ہے چلتی پھرتی رہتی ہے، جس سے خواب کا سلسلہ بھی قائم ہو جاتا ہے، اور اس دوران روح حیوانی اپنا کام جاری رکھتی ہے جس سے اس کی سانس چلتی رہتی ہے اور انسان زندہ رہتا ہے۔ انسان کی موت اس وقت واقع ہوتی ہے جب روح انسانی کے ساتھ روح حیوانی بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ نیند کے دوران روح انسانی تو باہر ہوتی ہے، بعض اوقات روح حیوانی بھی چلی جاتی ہے، انسان کی موت نیند کے دوران ہی واقع ہو جاتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں رات کے وقت وفات دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو دن کے وقت،
नेकी हो या बदीदी, नफा हो या नुकसान, जो काम भी अंजाम देते हो अल्लाह ताला उससे वाकिफ होता है। तुम यबअसुकुम फीही, फिर वो उठाता है तुमको दिन में, रात को खत्म किया और दिन को जारी फरमा दिया। हदीस शरीफ में ये दुआ हमें सिखाई गई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बाद मा अमातनी। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने रात को एक किस्म की मौत यानी नींद तारी करके दिन को फिर जिंदा कर दिया और हुक्म दिया कि मेरा जिक्र करो। और मैं अल्लाह ताला तुम्हें रात गुजरने के बाद दिन के बाद दोबारा उठा देता है, लियुक़दा अजल मुसम्मा, ताकि पूरा करे मुकर्ररा वक्त। इस सूरत के शुरू में बयान हो चुका है कि कायनात की मजमूई मौत का वक्त भी अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है, यानी जो क़यामत को आ जाएगा। इसके अलावा हर शख्स की इनफरादी मौत का वक्त भी मुकर्रर है, किसी को इल्म नहीं है कि वो वक्त कब आएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रात के बाद तुम्हें दोबारा उठाया जाता है ताकि तुम अपना मुकर्ररा वक्त पूरा कर सको। सुम्मा इलैहि मर्जिउकुम, फिर तुम सबका उसी के तरफ लौट कर आना है, तुम सबको अल्लाह के सामने पेश होना है। सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, फिर वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम इस दुनिया में करते रहे। आमाल नामा सामने कर दिया जाएगा, इसमें जर्रे जर्रे का हिसाब मौजूद होगा, और फिर उन अमाल के मुताबिक अल्लाह ताला फैसला फरमाएगा। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे कुदरत ताम्मा भी हासिल है, वहुवल काहिरु फौqa इबादी, वो अपने बंदों पे गालिब है। कहर का माना दुबाना या मगलूब कर देना होता है। कहार अल्लाह ताला की सिफत है, वो जिसको चाहे मगलूब कर दे, उसके सामने किसी को दम मारने की मजाल नहीं है। बंदे के पास कितनी भी कुव्वत क्यों ना हो, अल्लाह ताला सब पे गालिब है, क्योंकि उसकी सिफत काहिर है। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिहि वलकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, अल्लाह ताला अपने हुक्म में गालिब है लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। उसकी कुदरत ताम्मा ही का करिश्मा है, वयुरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, कि वो तुम पर निगरानी करने वाले फरिश्ते भेजता है। कुरान मजीद के मुख्तलिफ आयात से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने 3 किस्म की फरिश्तों की ड्यूटियां हर इंसान के साथ लगा रखी है। एक तो किरामन कातिबीन है, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, हर इंसान का नामा आमाल तैयार करने वाले ये बुजुर्ग फरिश्ते हैं जो इंसानों के किए हुए कामों को जानते हैं और अपने रजिस्टरों में लिख के महफूज कर लेते हैं। अल्लाह ताला का ये भी फरमान है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, ये इंसान अपनी जुबान से कुछ नहीं निकालता मगर वो निगरान फरिश्ते मौजूद है जो हर बात का रिकॉर्ड महफूज कर लेते हैं। और इस तरह हर इंसान का नामा आमाल तैयार होता रहता है। तो ये बात काबिल जिक्र है कि अल्लाह ताला तो आलिम कुल है, वो अगर किसी चीज़ को न भी लिखवाए तो कोई बात नहीं, वो हर इंसान के हर फेल से वाकिफ है, लेकिन उसने फरिश्तों के जरिए इंसानी आमाल की तहरीर का एक निज़ाम कायम कर दिया। क़यामत के दिन ये अमालनामे इंसानों के सामने रख दिए जाएंगे, फिर वो अपने करदा अमाल का इनकार नहीं कर सकेंगे। जो अमलनामे किरामन कातिबीन तैयार करते हैं वो तो हर इंसान को क़यामत के दिन मिलेंगे। अलबत्ता बाज़ फरिश्ते ऐसे भी है जो हर इंसान की कारकिर्दगी की रिपोर्ट सुबह शाम अल्लाह के पास पेश करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लोगों के अमाल हर सुबह शाम पेश किए जाते हैं, और इस काम के लिए हर इंसान के साथ फरिश्ते मुकर्रर है। रात की ड्यूटी वाले फरिश्ते सुबह की नमाज के वक्त तक उसके साथ रहते हैं, और फिर वो 4 दिन की ड्यूटी वाले
जिनकी ड्यूटी देने वाले फरिश्तों को अपना चार्ज दे देते हैं और वो ऊपर चले जाते हैं और फिर इंसान के अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करते हैं। और दिन के वक्त जो फरिश्ते होते हैं वो असर की नमाज के वक्त अपना चार्ज जो है वो रात के फरिश्तों को देकर दिन के अमाल वो ऊपर ले जाते हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर और असर की नमाजों का खास ख्याल रखा करो, क्योंकि ये अमाल की पेशी के औकात है। अगरचे इस रिपोर्ट की भी अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है, ताहम ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक इंतज़ाम मौजूद है। और इसी तरह एक हफ्तेवार रिपोर्ट भी अल्लाह ताला के सामने पेश की जाती है और उसके लिए अलग फरिश्ते मुकर्रर है जो खमीस यानी जुमेरात के दिन हर आदमी की रिपोर्ट पे वॉश करते हैं। इसके अलावा सालाना रिपोर्ट का एक दिन भी मुकर्रर है। शब बारात के मौके पे फरिश्ते हर इंसान की पूरी साल की कारकर्दगी पेश करते हैं। सूरह रात में मौजूद है, लहू मुआक़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ऐसे फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो आगे पीछे हर तरफ उसकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ निगरान फरिश्तों की जमात मुकर्रर कर रखी है। ये फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हर इंसान को मुख्तलिफ हवादिसात से बचाते हैं और जब अल्लाह ताला किसी शख्स को तकलीफ में मुब्तला करना चाहता है तो फरिश्तों की निगरानी उठा लेता है और ऐसे शख्स को वो हादिसा पेश आता है। और ऐसे फरिश्तों की सही हालत अल्लाह ताला ही जानता है। अलबत्ता बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक हर इंसान के साथ 60 मुहाफिज फरिश्ते होते हैं जो हर वक्त इंसान के साथ रहते हैं। जिस तरह इस दुनिया में पुलिस या फौज की सिपाहियों की ड्यूटियां तब्दील होती रहती है, इसी तरह फरिश्तों की जमातें भी वक्फे वक्फे से बदलते रहते हैं। फरिश्तों का ये दूसरा गुरोह है। तीसरी किस्म के फरिश्ते वो है जिनका जिक्र अगले हिस्से में मौजूद है, जो इंसानों की रूह कब्ज़ करने पे मामूर है। हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत, जब तुम में से किसी की मौत का वक्त हो जाता है, तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते उसको वफ़ात देते हैं, यानी उसकी रूह को कब्ज़ कर लेते हैं और फिर उसे अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अव्वलन या तो इल्लियीन के मकाम पे ले जाते हैं या सिज्जीन के मकाम पे, और फिर जहाँ अल्लाह ताला की मशीयत होती है वहाँ ले जाते हैं। वहुम ला युफर्रितून, और वो इस मामले में कोताही नहीं करते। रिवायत में आता है कि एक अंसारी सहाबी मौत की कशमकश में मुब्तला थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ ले गए और मलकुल मौत से कहा, ये मोमिन है, जान निकालने में इसके साथ नरमी का मामला करना। तो उसने जवाब दिया, हुजूर आप यकीन जाने मैं हर मोमिन के साथ नरमी का सलूक करता हूँ। अना रफ़ीक़ुन बिकुल्लि मोमिन, क्योंकि मैं तो हर ईमानदार का दोस्त और रफ़ीक हूँ। फिर मौत के फरिश्तों ने कहा कि जब हम किसी शख्स की रूह कब्ज़ करके मकान के सहन में होते हैं तो मैयत पर रोने चिल्लाने वालों को कहते हैं कि हमने तो कोई गुनाह या कोताही तो नहीं की, हमने तुम्हारे अजीज की जान को कब्ल अज़मत कब्ज़ नहीं किया, हमने तो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की है। अगर तुम सब्र करोगे तो अजर पाओगे और अगर चीख व पुकार करोगे तो अल्लाह ताला की गिरफ्त में आओगे। मलकुल मौत ने यह भी कहा कि मैं तो हर वक्त घरों में घूमता रहता हूँ, अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर रहता हूँ, जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है तो उसकी तामील करता हूँ। तो इस आयत में रसूलुना जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब ये कि वफात देने यानी रूह कब्ज़ करने पे बहुत से फरिश्ते मामूर है। लेकिन सूरह सजदा में है, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम, कि सिर्फ एक फरिश्ता मलकुल मौत हमारी जानों को कब्ज़ करने के लिए मुकर्रर किया। तो इस इश्काल के जवाब में बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं, असल जान कब्ज़ करने वाला मलकुल मौत तो एक ही फरिश्ता है, अलबत्ता बाकी फरिश्ते उसके साथ मुआविन होते हैं जो बाकी काम सर अंजाम देते हैं।
हदीस में आता है कि रूह कब्ज करने के बाद अगर वो जन्नती है तो फरिश्ते उसे जन्नत के खुशबूदार रुमाल में लपेट लेते हैं, और मरने वाला जहन्नुमी है तो उसे दोज़ख के बदबूदार कपड़े में लपेट के ले जाते हैं, और फिर बाकी कार्रवाई होती है। फिर सुम्मा रुद्दू इलल्लाह, फिर उन्हें अल्लाह ताला की तरफ लौटाया जाता है। मौलाहुमुल हक, जो उनका हकीकी आका है। अला लहुल हुक्म, खबरदार सुनो, हुक्म तो उसी का है, तुम गैरों को क्यों पूछते हो, उनकी हाजत रवा और मुश्किल कुशा उनको क्यों समझते हो। वहु असरउल हासिबीन, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। जब वो हिसाब किताब लेने पे आएगा, मुहासबे का अमल शुरू करेगा, तो इंसान की जिंदगी के तमाम अमाल एकदम उसके सामने आ जाएंगे, नेकी बदी का पता चल जाएगा, और फिर वहां कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि वह हिसाब किताब के मामले में देर नहीं करेगा। फरमाया कुल, ए पैगंबर आप कह दीजिए, मैं युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, खुश्की और समंदर के अंधेरों में तुम्हें कौन बचाता है। मतलब ये कि जब खुश्की या समंदर में रात के वक्त तुम रास्ता भूल जाते हो, या तूफान आ जाता है, एकदम बारिश बरसने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती है, तो तुम्हें कुछ नहीं सूझता, तुम मुश्किल में फंस जाते हो। बाज़ औक़ात इतनी इस कदर गहरी धुंध छा जाती है कि कुछ नजर नहीं आता। वैसे हालत में तुम्हें सही सलामत आने जाने वाली कौन सी जात है, बचाने वाली जात कौन सी है। तुम आजिजी से और चुपके से उसी को पुकारते हो। तो इन सब का जवाब यही है कि अल्लाह ताला ही इन तमाम मुश्किलात को दूर करता है और इंसान को मसाइब से निजात देता है। और ये भी फरमाया कि तुम मुश्किल के वक्त खालिस अल्लाह ताला को पुकारते हो, और ये भी कहते हो लइन अनजाना मिन हादी, अगर उसने हमें इस मुसीबत से बचा लिया तो हम शुक्रगुजार बंदों में से हो जाएंगे, फिर हम कुफ्र और शिर्क से बाज आ जाएंगे, उसकी नाफरमानी नहीं करेंगे और उसके हर हुक्म को कबूल करेंगे। मुसीबत से बचने के लिए अल्लाह ताला से बड़े बड़े वादे करते हो, और जब वो मुसीबत से बचा लेता है, फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कुल आप कह दीजिए अल्लाहु युनज्जीकुम मिनहा व मिन कुल्लि कर्बिन, कि अल्लाह ताला ही तुम्हें हर किस्म की मुश्किल से मुसीबतों से बचाता है, तमाम परेशानियों को वही दूर करता है, लेकिन ये उसकी मशीयत पे मौकूफ है। खुश्की और समंदर के अंधेरों में अल्लाह ताला ही तुम्हें तमाम परेशानियों से निजात देता है, लेकिन अफसोस की बात है कि जब तुम उस मुश्किल से निजात हासिल कर लेते हो तुम तुश्रिकून, फिर उसी तरह शिर्क करने लगते हो। मुश्किलात में अल्लाह ताला को पुकारते हो, लेकिन जब बच जाते हो फिर गैरुल्लाह की तरह को पूजना शुरू कर देते हो। तो अल्लाह ताला ने इन आयात में शिर्क की तरदीद के सिलसिले में अपनी कुदरत ताम्मा का जिक्र फरमाया, और इससे पहले इल्म मुहीत का जिक्र भी फरमा दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन आयात पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।